जनाब यूसुफ आ गए, जनाब यूसुफ आ गए, आ गए। देखो, चलो जल्दी करो। आ गए, जनाब यूसुफ आ गए। भागो, पकड़ो इन्हें, सबको पकड़ो, जाने ना पाए। जनाब यूसुफ आ गए, यूसुफ आ गए, जनाब यूसुफ आ गए। भागने मत देना। लोगों, यूसुफ आ गए, पकड़ लो इन्हें। लोगों, यूसुफ आ गए। यूसुफ आ गए, जनाब यूसुफ आ गए। जल्दी करो। बिंतु, आपको ये क्या हो गया? यूसुफ, खुदा का शुक्र है कि नबी खुदा को कोई गुस्सा नहीं पहुंचा। यूसुफ की राह में जान देना बड़ी सआदत है। यूसुफ, मेरे लिए, मेरे लिए। खुदावंद आपको अपनी जवार रहमत में जगा दे बिंतु। आपने राह खुदा में जान दी है और आपको एक मर्द खुदा की तरह ही मौत आनी चाहिए थी। इन्हें अपने साथ ले जाएं। आमून के सिपाहियों को जिंदान ले जाएं, जख्मियों की मरहम पट्टी करें और मकतूलीन को तदफीन के लिए ले जाएं। आपके शहरों के कातिलों से कसास लिया जाएगा। इनका खून बहा इन्हें अपने खून से अदा करना होगा। चलें। रास्ता दो, एक तरफ हो जाओ। आगे आए, आगे आए, जल्दी करें। आगे आए, आगे आए। मैंने अपने साथियों के साथ गोदामों पर हमला करके बहुत बड़ी मिकदार में गंदुम अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन ऐन मौके पर यूसुफ पहुंच गया और तमाम काया पलट गई। हमारे कुछ साथी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी कई जख्म आए, लिहाजा हमें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तुमसे तो आमून बचाए पाजी आमून। अगर यूसुफ ना भी पहुंचता और तुम भी खैरियत से वापस लौट आते, तब भी यकीन रखो अखनातून इंतकामन जमीन आसमान एक कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा। देखना, अब कुछ ही देर में लश्कर अखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए? हमारी इन हिमाकतों का खमियाजा अब कैसे भुगतेंगे? हमें सामना करना चाहिए। आमून की ताकत भी कम नहीं। कौन सी ताकत? आमून के हामियों की ताकत। हम अगर इन्हीं लोगों को आमादा कर ले और उन्हें असला दे दें तो बाखूबी माबद का दिफा करेंगे। अगर ये लोग सिपाही नहीं हैं, थोड़ी सी शक्तियों से घबराकर भाग खड़े होंगे। ये मुट्ठी भर भूखे जिनका कभी जंग से वास्ता नहीं पड़ा, क्या करेंगे? कोई और चारा नहीं, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब यही राह निजात है। तुम सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में हो, ना कि माबद की। फिर वक्त तो माबद को तुम्हारी वजह से खतरा दरपेश है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि अब माबद को इस खतरे से किस तरह निजात दिलाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता।
मेरा तख्त रवा आमादा करो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि हम पर लश्कर कशी की जाए और बड़ा खून खराबा हो, मैं अखनातून से उसे ख्वाही करके इस किस्से को खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा कि आप मुझे और माबद को उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। ये क्या कर रहे हो? आज से माबद की क़यादत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा और आप कैद में रहेंगे तब वक्त तक मैं हुक्म ना दूं। ये चाहते हैं कि आज के इस खून खराबे के असली महरिकीन के तौर पर हमें युज़ारसीफ के सिपाहियों के हवाले कर दें और वो नतीजतन हमारे साथ क्या करेंगे ये बिल्कुल वाज़ेह है। जनाब आखमहू को इन्हीं के कमरे में कैद कर दिया जाए और अगर कोई उन्हें रिहा करने की कोशिश करे तो कत्ल कर दो। ये क्या कर रहे हो पादियामून? ये काहिने आज़म आखमहू है। किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने माबद की निजात और लोगों को आमादा करने में ताउन किया तो माबद की निजात के बाद उन्हें रहा कर दिया जाएगा। अगरचे ये सब कुछ बेवकूफी है, फिर भी ये जैसा कहे वैसा ही करो। ले जाओ इन्हें। तुम लोगों ने वादा किया है कि लोगों को आमादा करने में ताउन करोगे, लिहाजा अब यहाँ किसी को भी ठहरने की हरगिज़ इजाजत नहीं। ये काहिने आज़म का हुक्म है, इसके साथ ताउन करो। मेरे खुदाबंदगार का सरकारी आइन की तब्दीली और आइन आमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र जनाब युज़ारसीफ तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है जनाब युज़ारसीफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्करी माबद के सिपहसालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमराह तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजरातिश करना चाहते थे मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ के वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिना ने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूँ कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तिनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। इताअत आली जनाब आपके हुक्म की तामील होगी। कहाँ चली बानो? ये क्या, आप तो फिर चल पड़ी। अब मुझसे मजीद यहाँ नहीं रुका जा रहा। मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि यूसुफ कामयाब होगा या नहीं। ये जंग मिस्र के खुदाओं की यूसुफ के खुदा के साथ जंग है। देखना है कि इनमें से कौन कामयाब होता है। अगरचे मैं जानती हूँ कि फतह आखिर किसकी होगी। अपने खुदाओं का दिफा कीजिए, अपने आबाओ अजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए। खुदायान मिस्र खतरे में है। माबद का दस्तरखान आपकी पजीराई के लिए आमादा है। आइए आमून के मेहमान बनिए। दुश्मन के सामने डट जाइए। इजाजत मत दीजिए कि आमून का इतना कदीमी आइन युज़ारसीफ के घोड़ों की टापों से पामाल हो जाए। अपने आबा उजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए। वो खुदा जो सिर्फ अपने कायनों और खादमों के पेट भरने की फिक्र में रहता है, लेकिन अपने पैरोकारों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं करता। हमें ऐसा खुदा नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या, तुम काफिर हो गए हो। युज़ारसीफ ने तुम सबको काफिर कर दिया है। हाँ, मैं खुदाए आमून का मुनकर हो गया हूँ और उसके दिफा के लिए कोई इक़दाम नहीं करूँगा। आइए आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए और आमून के दस्तरखान से बहरामंद होइए। साल हमारे पेट काट काट कर अपना पेट भरते रहे। आइए रे, और आज हमारी दावत का दिखावा कर रहे हैं। हर खास आम के लिए है। क्या हुआ? क्या हो गया बानो?
कुछ नहीं, जरा यूं ही कुछ याद आ गया था। यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है। बानो क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मासी की एक याद आ गई थी। कसम बे खुदा है, यूजारसीफ आने वाले इन दिनों से बखूबी आका था। मैं इस बात की गवाह हूँ। नजराना चने की पेटी में डाल दीजिए। एक रोज यूजारसीफ पुतीफार के लिए मिस्र के मुस्तकबिल के मुतालिक पेशन गोइयां की एक किताब पढ़कर सुना रहा था। लिखने वाले ने पेशन गोई की थी कि एक दिन आएगा कि जब उम्र और फुकरा के माबैन का ये मौजूदा फर्क खत्म हो जाएगा और कोई भी आमून का पैरोकार ना रहेगा। तब यूजारसीफ ने कहा था कि ये इनकलाब एक मर्द आसमानी, एक फरसादा खुदा की वसातत से रुनुमा होगा। और आज मैं उस मर्द आसमानी, उस फरसादा खुदा को देख रही हूँ। ताज्जुब है, आखिर यूजारसीफ ये सब कुछ पहले से कैसे जानता था? जाहिर है वो पैगंबर खुदा हैं। बानो, आप माबद की हिमायत के लिए नहीं जाएंगी? आखिर आप एक जमाने में माबद आमून की देवी हुआ करती थी। वो माबद जो यूजारसीफ के खिलाफ इक़दाम करने का इरादा रखता है। तनावल फरमाइए। आप लोग आमून के इस वसी दस्तरखान के मेहमान हैं। खुश आमदीद। हमारे पास जो कुछ है वो आमून का ही अता करता है। आमून हमारा कदीमी खुदा और हमारा पुष्परा है। आमून के दुश्मनों के मुकाबिल उसकी हिमायत कीजिए। तनावल फरमाइए। आमून हो तो खुदा की लानत हो यूजारसीफ पर। दुश्मनाने आमून, हम भी देखते हैं यूजारसीफ कैसे शुरू करता है मोहब्बत का कदम रखने की। हमारे अजाद सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं और हम उसके साले फर्जंद हैं। आमून की खातिर अपनी जान दे देंगे। जान अबदी में आमून उनका मुहाफिज होगा। खाना तनावल फरमाइए और दुश्मनाने आमून पर नफरत कीजिए। आमून और दुश्मनाने आमून सच्चे पैरोकार होने का सबूत कीजिए और उसकी इबादत के लिए आखिर एक बेगाना चरवाहा हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन पर एक नया आईन क्यों नाफिज करे? सरजमीन मिस्र का फरमानवा यूजारसीफ के हाथों में खिलौना बना हुआ है। उसने दीने आमून में खयानत की है। वो एक काफिर, हम उसे मार डालेंगे। हम आमून के दुश्मनों को मोहलत नहीं देंगे। हम उन्हें मार डालेंगे। मर्द पर यूजारसीफ, मर्द पर दुश्मनाने आमून। माबदे आमून अपने हामियों की पनाहगाह है। माबदे आमून में कहत के कोई आसार नहीं। आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। आमून का फसी दस्तरखान आपका मुंतजिर है। आमून अपने तरफदारों और मेहमानों को खुशामदीद कहता है। बेचारा आमून खाना खिला कर आमून की तरफदारी इकट्ठी की जा रही है। खुदाओं का खुदा आमून आपकी मदद का तालिब है। एक किनानी चरवाहे के मुकाबिल आमून की नुसरत व हिमायत कीजिए। अरे ओ केबूनी, यही चरवाहा है जो गुज़िश्ता 12 सालों से कहत ज़दाई सरजमीन मिस्र को तमाम फरमा रवाओं से कहीं बेहतर तौर पर चला रहा है। लेकिन तुम माबद की काहिनों और 3000 साल पुराने आइन के वारिसों, तुम लोग आज गिदाकरी पर उतर आए हो। ए बुढ़िया, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही है। क्या खुराफात बक रही है? परसों तुम काहिनों ने इस बेवकूफ और खुराफात बकने वाली का झूठा खाना खाया है। खूफू से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि जुलेखा कौन है। जुलेखा?
हमसरे पुतिफार? ये तो सिपाहियों के खत्म की जान। मेरा ख्याल है माबद पर लश्कर कशी के लिए आ रहे हैं। जरा देखना, इनका सिपा सलार युज़ारसीफ तो नहीं? नहीं, मुझे तो जनाबे हुरम होप दिखाई दे रहे हैं। अखनतून के सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है माबद पर लश्कर कशी का इरादा रखते हैं। चलो चलो चले। हुरम होप किसी सूरत उन पर रहम नहीं करेगा। खुदावन साकिनी ने माबद पर रहम करे। चले यहाँ से चलते हैं। हमें देखने चाहिए कि ये माबद के मुफ्तखोर काहिन हुरम होप के साथ क्या करते हैं। चलो चले यहाँ से। आखिरतून के सिपाही हुरम होप की सरकर्दगी में आ रहे हैं। हथियार उठाएं, माबद का दरबार कीजिए, दरवाजे बंद कर दें, आमून का दिफा करें, आमून का दिफा करें, दरवाजे बंद कर दें। तैयार हैं? फरमाने जनाब आखनतून मिस्र के सिपह सालार के नाम हुरम होप, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि माबद आमून का मुहासरा करके खुदा आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दो। आज से परस्तिश आमून जुर्म कहलाएगी और मुजरिम सजा का मुस्तहिक होगा।
और आज से मर्दम मिस्र का सरकारी दीन यकता परस्ती है। यकता परस्ती यानी दीन इब्राहिमी की पैरवी। लिहाजा इससे कब्ल के मैं मजबूर हो जाऊं और जबरन दरवाजा खुलवा जाए, दरवाजा खोल दें और हथियार डाल दें। तुम्हें क्या हो गया होरमू? तुम तो मिस्र के अजीम खुदा आमून के पैरोकार थे। तुम तो हमारी ही हिमायत से लश्कर मिस्र की सिपा सालारी के मनसब पर फाइज हुए हो। फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सब कुछ भुला बैठे हो? जनाब आखनतून मेरे लिए जमीन पर खुदाओं के जानशीन की हैसियत रखते हैं और जब मैं उन्हें खुदावंद आखनतून कहकर मुखातिब करता हूँ तो मेरे लिए पहले फरमान आखनतून और फिर फरमान आतून है। मैं खून रेज़ी का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ये भी कर सकूं। माबद के सिपाही और निगहबान खुदाओं की हुर्मत की पासदारी का दिफा करेंगे और आपके सिपाहियों को माबद में दाखिल होने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। जनाब आखनतून ने मुझे हुक्म दिया है कि जहां तक हो सके सख्ती से पेश आने से गुरेज करूं और खून रेज़ी से इज्तनाब, मगर ये कि मजबूर कर दिया जाऊं। लिहाजा एक बार फिर कहता हूं कि हथियार डाल दें और माबद जैसी मुकद्दस जगह पर बेगुनाहों का खून बहाए जाने का सबब मत बने। माबद मुकद्दस की हुर्मत की पामाली खुदाओं की लानत और आमून के अजाब का मौजब बनेगी। किसी में भी आमून की तौहीन करने की जुर्रत नहीं। गौर से सुने, होरमूब कभी रहम से पेश नहीं आता। मैं खामिदियों और सूरियों के साथ जंग में उसके साथ था। मैं देख चुका हूँ कि वो किस बेरहमी से लोगों की तय कर रहा था। क्या कर रहे हो? ये क्या फजूल बकवास है? लोगों को क्यों खौफजदा कर रहे हो? होरमूब ऐसी जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकता। वादी आमून के सिपाही आप लोगों और माबद आमून का दिफा करेंगे। आमून करे वो दोनों सुलह कर लें, वरना ये सब के सब मारे जाएंगे। इन पर तारकोल डालो, जल्दी डालो। जल्दी डालो। अपने सिपाही यहाँ से वापस ले जाओ होरमूब। तीरंदाज तीरंदाजों हुजूमी सर उठा तीर बरसा दो। फेंको, तीर फेंको, डालो और डालो, जल्दी करो।
अगर पहले ही हथियार डाल देते और मेरे बहुत से सिपाहियों को कत्ल और कई को जख्मी ना करते तो शायद जिंदा बच जाते, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। और तुम्हें भी अपने सिपाहियों की तरह मर जाना चाहिए। मार डाला और उसने मार डाला उसे, उनको मार डाला उसने। खौफजदा मत हो। अब इस बिगड़ की सूरत हाल को जनाब आप को ही संभाल सकते हैं। अभी जल्दी चलो, सुकून हो जाए। उन तमाम लोगों को जो माबद में मौजूद है खबरदार किया जाता है कि मेरे सिपाहियों के हमले से पहले वो माबद से निकल जाएं और हथियार डाल दें। वो सबका कत्लेआम कर देंगे, हमें भी मार डालेंगे। फातिया अमून को मार डाला। फातिया अमून के हाथ क्या आप लोगों ने सुना नहीं? माबद बगैर सरपरस्त के रह गया, हमें शिकस्त हो चुकी है। काहिर आजम को आजाद कर दो, शायद वही इस सिलसिले में कुछ कर सके। फातिया अमून को मार डाला और उसने मार डाला उसे। क्या सुना नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और उसने मार डाला उसे। फातिया अमून को मार डाला। अगर फिलफौर माबद को खाली ना किया गया तो अपनी अपनी जानों के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे।